अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज हम GT रोड पर वाक़ ज़िला गुजरात में मौजूद हैं। पंजाब का ये ज़िला सियासी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का ताल्लुक इसी ज़िले से है। जब इस ज़िले की बात करते हैं तो चौधरी बरादरान जो हैं वो दिमाग में आते हैं। चौधरी परवेज़ लाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ की सदारत जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के पास मौजूद है। आज हम गुजरात आए हैं ये जानने के लिए कि गुजरात की आवाम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है कि मुस्लिम लीग काफ के साथ खड़ी है। इसके साथ साथ 2 बार वज़ीर आला पंजाब रहने वाले चौधरी परवेज़ इलाही ने इस ज़िले में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए और इस ज़िले में अब किस पार्टी की क्या पोजीशन है, आए आप हमारे साथ चलें, यहाँ की आवाम से जानते हैं। पहुँचे हैं पाकिस्तान चौक, गुजरात शहर का इंतहाई ये पोश इलाका है, ये बाज़ार है। यहाँ पर शॉपकीपर से भी बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं जी, इलेक्शन जब भी होते हैं किस सियासी जमात को वोट देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान साहब को वोट देते हैं और इंशाल्लाह PTI को नेक्स्ट वोट देंगे, क्योंकि PTI जो है इन लुटेरों से, इन बदमाशों से बहुत अच्छी जमात है। वो मुल्क के लिए वफादार है, मुल्क के साथ जो है वो वफादारी के साथ काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कौम मुत्तहिदा की जो हुई थी अजलास हुआ था, उसमें कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह वी विल फाइट। तो इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो इस पाकिस्तान को मुश्किल से भी निकालेंगे और माशी हालत भी इंशाल्लाह। परवेज़ इलाही साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इनकी जो है दरीना ख्वाहिश भी थी और इनका जो मतलब है इनका शमूलियत जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए मजबूती का बायस बनेगी इंशाल्लाह। अब अगर परवेज़ इलाही को वोट देंगे तहरीक इंसाफ की वजह से देंगे कि उनकी अपनी जो सियासत है, जो यहाँ पर काम करवाए हैं, इसलिए वोट देंगे? वो इस इलाके में उन्होंने काम भी बहुत किए हैं। गुजरात की वो पॉपुलर शख्सियत है, सियासी कद काठ उनका बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन PTI की वजह से ज़्यादा उनको वोट देंगे इंशाल्लाह। उनके लिए वर्क भी करेंगे, जो हो सकेगा वो भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप बताइए जी, किस सियासी जमात को वोट देंगे? इलेक्शन का साल है। इलेक्शन पहले तो होते ही नज़र नहीं आ रहे अगर हुए भी तो नवाज शरीफ को वोट देगा। नवाज मुल्क में हुआ तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे आप, लेकिन उसकी शर्त ये है कि नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में आएगा तो इंशाल्लाह तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। अगर नवाज शरीफ नहीं आते फिर किसको वोट देंगे? फिर सोचेंगे कि क्या हालात हैं, फिर वक्त को देखेंगे कि क्या कहता है बेस्ट इंसान कौन सा है इसमें से। अगर कोई बेस्ट हुआ तो वोट देंगे, अदरवाइज़ वोट नहीं देंगे। तो अभी जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, काफ लीग उसमें तकसीम है, उसे कैसे देखते हैं? ये सर उनकी अपनी जमात है जी, क्या कह सकते हैं उनके बारे में कि उनकी एक जमात हो तो फिर बात क्या हो सकती है। उनकी जमात है, मुस्लिम लीग काफ उनकी है, मुस्लिम लीग नून उनकी है, पीपल पार्टी उनकी है, तहरीक इंसाफ उनकी है, सभी जमातें उनकी हैं। मतलब आप कह रहे हैं तमाम सियासी जमातों में जो है वो फिट आ जाते हैं, अलाइंस कर लेते हैं? जमातें उनकी हैं। चलिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं ये वर्कर हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल वोट देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, लेकिन शर्त ये है कि उससे पहले जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, इनके कहना जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। क्या करते हैं आप? मैं ताजर हैं। ये बताएं कि इलेक्शन जब भी हुए किस सियासी जमात को वोट देंगे? जी PTI। क्यों देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब चौधरी परवेज़ साहब ने गुजरात में बड़े तरक्याती काम कराए हैं। सारा बड़ा मनसूबा गुजरात यूनिवर्सिटी बनाई है, 1122 बनाई है, जिहड़ा फायदा जो रोड पर एक्सीडेंट होता है इन्नी देर जिन्होंने एक्सीडेंट होता है वो लाइक नहीं आते जिन्नी जल्दी 1122 आ जाती है। पूरा क्रेडिट चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जाता है। अच्छा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे कि परवेज़ इलाही साहब ने ज्वाइन की? जनाब असी जिधर परवेज़ साहब जाएंगे असी उहदा नाल वो दोबारा काफ लीग में आगे दोबारा काफ लीग जी असी चौधरी परवेज़ नाल जिथे जाना से नाल, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे मनसूबे ने। मैट्रिक तक तलीम फ्री उन्होंने दी है बच्चों को, किताबां फ्री की उन्होंने बच्चों वास्ते। तो यतीम बच्चे जो सन जो भीख मंगते सन उन्होंने बड़े उन्होंने दारे खोले ने। कोई भीख मंगते दारे के अपना दाखिल कराया, उन्होंने फ्री तलीम फ्री किताबां, बड़े अच्छे मनसूबे ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, अवामी मनसूबे ने उन्होंने वास्ते। उन्होंने ये बताएं कि जो काफ लीग है तकसीम का शिकार हो चुकी है, कितना नुकसान होगा चौधरी बरादरान? अस्सलाम वालेकुम सर, गल ये कि चौधरी बरादरान इन्हां दा इकट्ठे होना बहुत जरूरी सी ते साडे गुजरात की आन ते शान बान एक चौधरी बरादरान ने। रही गल इमरान खान साहब की, साढ़े तो उत्ते नहीं पहुँच नहीं है। अगर साडा मान ने साडी खुशी गमी च ये पहुँचते हैं तो मेरी ख्वाहिश होगी कि चौधरी बरादरान इकट्ठे हो जान तो साडी इज्जत इन्हां दी है। तो न्याजी साहब का कोई पता नहीं, न्याजी साहब साडी गौरमेंट चौधरी नाल, असां चौधरी साहब नूं वोट देना
ਛੋਟਾ ਵੋਟ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਚੌਧਰੀ परवेज़ लाई साहब ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नौजवान हैं आप, ये बताएं क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है। काम शाम हुए यहाँ पे इस ज़िले में? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। रिसेंटली जब वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, इन्होंने माशाल्लाह पूरे बाज़ार में क्या पूरे गुजरात में कारपेट रोड बनाए हैं, न्यू रोड बनाए हैं। और नौजवानों के लिए एक ऐसा इकदाम इनका यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, जहाँ पे लाखों क्या सैकड़ों भी और लाखों स्टूडेंट जो है तलीम हासिल कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में आला डिग्री हासिल करके और अपने फ्यूचर में सेव कर रहे हैं। तो ये जो डिवीजन हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में, इसका नुकसान होगा इन्हें? नहीं, नुकसान ज़ाती तौर पे तो देखा जाए बिल्कुल है, लेकिन परवेज़ लाई साहब, पूरा गुजरात परवेज़ लाई के साथ है, हम भी परवेज़ लाई के साथ हैं, क्योंकि गुजरात में जितने भी इकदाम सियासी तौर पे और जो भी तरक्याती काम किए हैं चौधरी परवेज़ लाई उन्होंने किए हैं और किसी ने नहीं किए। मैं क्या पूरा गुजरात परवेज़ लाई लोगों के साथ है इंशाल्लाह। आप बताएंगे किस सियासी जमात को वोट देंगे? चौधरी परवेज़ लाई को वोट देंगे। वो बहुत अच्छे बंदे, उन्होंने गुजरात शहर के लिए बहुत काम किया है और सब ये काम वो ही करवा रहे हैं। उन्होंने गुजरात शहर को डिवीज़न बनाया है, यहाँ पर फिल्टर लगाए, बहुत उन्होंने काम किया है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सब चौधरी बरादरान इकट्ठे हो गए। अच्छा, चौधरी बरादरान इकट्ठे हो गए, परवेज़ लाई साहब जो है दोबारा काफ लीग में आ गए, दोबारा काफ लीग बन गई, तो फिर काफ लीग को वोट देंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। मतलब शख्सियत का वोट है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, ये शख्सियत का वोट है। चलिए, एक बुजुर्ग हैं जी, आप बताएं किसको वोट देंगे? वोट अभी अल्लाह ताला ने दिया, किसी को देना नहीं, कि दस के नहीं देना। बिल्कुल, ये अच्छे सारे ने। अच्छा, सब अच्छे जिन्ने भी हैं ना, ये सारे नेक ने। अच्छा, आपने इन्हें शुरू तो मैं देखा तो हूं तो वेखना पे। आपने चौधरी ज़हूर अलाई साहब की सियासत को भी यहाँ पे देखा होगा, चौधरी ज़हूर अलाई की सियासत को भी यहाँ पर देखा होगा। अब उनके जो सियासी वारिस हैं ये तकसीम हो चुके हैं। परवेज़ लाई साहब जो है बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है परवेज़ लाई। ये बताएं जी, इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं किस सियासी जमात को वोट देंगे? सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं हमारे लिए, तो ये सारे हमें तो करप्ट ही नज़र आते हैं सारे। कोई इनमें इधर ना कानून नाम की चीज़ है, ना ये मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। वो जो है वो सड़कों पे ऐसे गुंडों की तरह आ जाता है। क्या ये एक जैसे ही हैं सारे? अच्छा, मतलब सारी सियासी जमातें आपके मुताबिक एक जैसी हैं? जैसी हैं, कोई मुल्क के मुफाद में है ही नहीं। चले, यहाँ से परवेज़ लाई का ताल्लुक यहाँ से है, 2 बार वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ कुछ नहीं करवाया? उन्होंने ये सड़कें बनवाई हैं, अच्छे काम किए हैं उन्होंने, लेकिन है एक जैसे ही। ये बताएं कि पाकिस्तान में वोट तो होगा आपका, किसको वोट देंगे? पीटीआई से अच्छा कौन है? इमरान खान, एब्सोल्युटली इमरान खान को वोट? इमरान खान को वोट देंगे। अभी परवेज़ लाई साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। जी, वो तो बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए गए हैं, लेकिन वोट जो है इमरान खान का है, ठीक है ना। इमरान खान से अच्छा कोई नहीं है। वो अगर इमरान खान साहब समझते हैं वो परवेज़ लाई ठीक है, ऐसे कैपेबल हैं, तो देंगे, उनको वोट देंगे, और क्या कर सकते हैं। आप बताएं जी, किसको वोट देंगे? जी, मैं भी पीटीआई को वोट दूंगा, इमरान खान को बस। क्यों देंगे तहरीक इंसाफ को? क्योंकि जी उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। लोग कहते हैं जी बड़े टैक्स हो गए हैं एनीवे, लेकिन इस तरह नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। सिर्फ वोट जो सा इमरान खान को भी देंगे, बेशक छोटा वोट हो बेशक बड़ा हो, वो इमरान खान को ही देंगे। अच्छा, आपके शहर से हैं परवेज़ लाई साहब, उन्होंने कोई यहाँ काम वगैरह करवाए थे? जी बिल्कुल, ये रोड वगैरह उन्होंने बनवाए हैं, वो भी उनको भी हम लाइक करते हैं। ज़ाहिर बात है, हमारे गुजरात का सारा सिस्टम वगैरह तो फिर चौधरीयों का ही है ना, ये सारा काम उन्होंने ही करवाए हैं। बस कुछ रोड रह गए हैं जिसकी वजह से बस वो पीछे से, आपको पता है नून लीग वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने इस तरह का कोई काम किया कि सारा सिस्टम ही रुक गया। और ये जो परवेज़ लाई के साथ उन्होंने किया, उनके घर में मसला मसाइल जो भी है, सारी एक गेम थी। हम जनाब उनको ना वोट उनको ही देंगे। और हमारे गुजरात में सबसे अच्छा काम अभी तक जो भी काम करवाए उन्होंने ही करवाए हैं जी। परवेज़ लाई अभी जो पार्टी में डिवीजन है, शुजात साहब अलग हो गए हैं, परवेज़ लाई साहब अलग हो गए हैं, तो उससे नुकसान होगा यहाँ पे इनकी सियासत को? वो बंदे तो कहते हैं अलग हो गए, लेकिन हमें लगता है एक ही हैं। हाँ जी, तो आपको लगता है दिखावा कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे लगता है वो एक ही हैं। इलेक्शन जब भी होंगे किस सियासी जमात को वोट देंगे? अभी तक तो नॉन लीग को दिया है, PMLN को। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह वही प्लान है, देखें हम। यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि परवेज़ लाई साहब 2 बार वज़ीर आला रहे हैं, बड़े तरक्याती काम करवाए उन्होंने। तरक्याती काम नज़र नहीं आए सर। अच्छा, आज तक रोड से पानी तो ख़त्म हुआ नहीं हमारे गुजरात में, स्पेशली पार्किंग यहाँ पे पूरे गुजरात में कहीं भी नहीं है। आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, बाहर सारे पार्किंग इधर ही है। तो
आने वाले दिनों में भी क्या, अभी उनका बेटा बाहर, वो इधर अभी कोई चांस। वो कहते हैं जी आपकी क़यादत भी बाहर है, जो है मियाँ साहब भी बाहर हैं। मियाँ साहब की पार्टी तो इधर ही है, मियाँ साहब तो नाअहल हो गए हैं, पार्टी से बात है ना। वो मियाँ साहब नाअहल है, उनकी पाकिस्तानी सियासत में अब कोई जगह नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, अभी उनको रिलीफ मिला अगर अदालत से तो ज़रूर, वैसे तो नाअहल हैं। तो परवेज़ लाई या ये जो हैं शुजात हुसैन वगैरह, ये तो अहल है ना, ये तो इधर है ना, तो इनसे तो ब्लेम कर सकते हैं हम, उनसे ब्लेम कर ही नहीं सकते, वो तो नाअहल है। अच्छा, तो ये जो डिवीजन हुई है काफ लीग में, इसका कोई फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को? मेरे ख्याल में अभी तक तो कुछ भी नहीं, वो पोस्टमार्टम है, सब कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही है, पेपर के हद तक ही है, वैसे तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़। वहाँ पे कह रहा है ऑफिशियली ये साथ है, सिर्फ ये दिखावा है। ये बस दिखावा है, ये बस वोट्स के लिए, ये रोड्स के ऊपर रोड बनना, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे ही दिखाने के लिए ना। इस वक्त हम गुजरात का ज़हूर पैलेस जो है, जो इस ज़िले की पहचान, सियासी पहचान भी है, वहाँ पर मौजूद हैं चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात, सब सियासत उनकी यहीं से होती रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, बल्कि तर्जुमान हैं ये परवेज़ लाई साहब के भी और इसके साथ शुजात साहब के भी, क्योंकि एक साथ थी पहले काफ लीग। अब ये बताएं कि डिवीजन हो गई है पार्टी में, परवेज़ लाई साहब चले गए हैं PTI में और शुजात साहब काफ लीग में हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? मेरे ख्याल में जो काफ लीग तो उसके बाद ख़त्म ही हो गई है, ये फ़र्क पड़ा। ये तो अवाम भी और सारे आप देखें कि क्या सूरत हाल है, मौके पे क्या पोजीशन है, तो काफ लीग तो फिर वो घर की पार्टी है। अच्छा, काफ लीग घर की पार्टी और PTI भी घर की पार्टी बन गई है? नहीं, PTI तो घर की नहीं बनी ना, PTI तो सारे पाकिस्तान है, अब वो तो इस लेवल पे है पाकिस्तान। लेकिन उसके जो सरबराह हैं, उसके जो सदर हैं पार्टी के, वो सदर तो पहले ही हुए, लेकिन ऊपर चेयरमैन जो है वो इमरान खान और बाकी सारे अपना सेटअप उनका अपना। ये बताएं कितना फ़र्क पड़ेगा जब यही चौधरी ब्रादर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? या जीरो, बिल्कुल जीरो जी है। सियासी तौर पे नुकसान होगा काफ लीग का, चौधरी शुजात का, PTI का कोई नुकसान, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी मोनस लाई, चौधरी रासक लाई का कोई ज़रा पर भी। इलेक्शन होगा तो पता चलेगा ना, ग्राउंडिंग आप देखें तो फिर पता लगेगा ना। ये ऊपर से ये चला रहे हैं चौधरी शुजात साहब, चौधरी शाफे, चौधरी सालक हुसैन, जब इलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा। परवेज़ लाई साहब को छोड़नी चाहिए थी, काफ लीग जाना चाहिए था PTI में? ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ PTI ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗੀ PTI ਹੈ। ਚੌਧਰੀ परवेज़ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਸੈਨ ਲਾਈ, ਮੂਸਾ ਲਾਈ, ਭਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿੱਤਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ परवेज़ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਬਲ ਸਾਡੀ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੈ। फ़ायदा होगा कि काफ लीग ख़त्म हो गई? नहीं, काफ लीग ख़त्म हो गई है, PTI इंशाल्लाह क़याम दायम रहेगी इंशाल्लाह। आप जो परवेज़ लाई साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं, तो कितना डैमेजिंग होगा ये जो है ना, इंशाल्लाह कोई डैमेज नहीं होगा। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इसकी जो PTI में जब वो आए हैं ना, 1 साल जो उन्होंने मशावरत की है अपने तमाम ज़िले के अपने अपने हल्कों से, चौधरी बजाज साहब ने, मोनस साहब ने, इन्हें मशावरत की है, फिर बार बार ये सोचा है और ये फ़ैसला तब हुआ है। और इंशाल्लाह यहाँ पर जो बैंक वोट है ना, वो सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई साहब का और बजाज साहब का और मोनस साहब का है, क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं 40 साल से अगर काम किया है तो सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई साहब ने काम किया है। और ये बल्कि मैं समझता हूँ गुजरात नहीं, पूरे पंजाब में भी, जिस तरह के गुजरात में इतने बड़े बड़े काम ने किए हैं। इस पंजाब यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी है, ये वज़ीराबाद जो है दिल का अस्पताल है, इसके अलावा जो है तमाम जो सहूलतें हैं, जो इधर जो गरीबों को जो है, जो बेरोज़गार थे लोग, जो उन्हें रोज़गार दिया गया है। और स्कूल की जो एजुकेशन है ये फ्री चौधरी परवेज़ लाई साहब ने की है। और ये जितना भी जो है ना 40 साल से अगर कोई खिदमात ज़िले गुजरात में है ना, वो सिर्फ चौधरी परवेज़ साहब और चौधरी मोनस साहब और चौधरी बजाज साहब हैं। परवेज़ लाई साहब जो हैं, शुजात साहब खुद जो है वो बैकफुट पे रहे, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रही, तो ये कहते हैं कि उन्होंने भी खासा मौका दिया परवेज़ लाई को आगे आने का। पंजाब के सदर, 2 बार वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फिर उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली, तो ये तो जो शुजात साहब है खुद भी थोड़ा बैकफुट पे रहे। जी, सिर्फ जो है ना, जो काम जो किया है, जो सबसे आगे जो लीडरशिप थी वो चौधरी परवेज़ लाई साहब की थी। जितने भी काम जो हुए हैं ना इस ज़िले में, तमाम जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई साहब के 40 साल से। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं, सदर बन गए हैं परवेज़ लाई साहब, क्या समझते हैं इलेक्ट होकर वो पंजाब के दोबारा वज़ीर आला बनेंगे? इंशाअल्लाह और वो बनेंगे, क्योंकि उनने काम किया है पूरे पंजाब में। इधर जितने उनने प्रोजेक्ट बनाया, अब जो बांधे थे वो अब सारे पैसे ले गए हैं नून वाले,
वो अभी उधर ही पड़े हैं। उधर चौधरी परवेज़ लाई ने नहीं गुजरना था, हम अवाम ने गुजरना था। ये जुल्म है, ज़्यादती है। और इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ लाई आके वज़ीर आला बनेंगे अल्लाह की मेहरबानी से, और हम सब चौधरी परवेज़ लाई के साथ हैं। मतलब आप चौधरी परवेज़ अलाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ज़हूर अलाई पैलेस ये यहाँ पर गुजरात में सियासी तौर पर इस ज़िला की इलामत समझा जाता है। अब जो चौधरी बरादरान है उनमें तो डिवीजन हो चुकी है, और काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से जो लोग हैं जो यहाँ पर सियासी तौर पर अटैच थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जा चुके हैं। अब मज़ीद भी यहाँ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुजरात में मौजूद हैं और यहाँ पर अब मज़ीद भी बाज़ार में लोगों से बात करते हैं, उनकी भी पॉलिटिकल जो ओपिनियन है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। इलेक्शन होंगे, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को वोट जी। क्यों देंगे खान साहब को? इमरान खान अच्छा आदमी है, चोर वगैरह नहीं, उसके ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं। अच्छा, ये सब का सारे 14 जमातें हैं, ये भी साथ, ये सारे चोर हैं। इमरान खान शरादा आदमी है, चोर हो हाले भी साबित। आप बताएं किसको वोट देंगे? मैं तो अपने लीडर मियां नवाज शरीफ को दूंगा। मियां साहब को वोट देंगे, क्यों देंगे मियां साहब? मियां साहब के दौर में भाई बात असल में ये है कि महंगाई बिल्कुल नहीं थी। अगर वो उन्होंने मुल्क को लूटा ना, अगर लूटा है तो उन्होंने गरीब बंदे का भी सोचा है। 70 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के गए हैं। मतलब मुल्क लूटना ठीक था और खिदमत करना भी ठीक। अगर लूटा, इन्होंने थोड़ा लूटा है। जितना कर्जा उन्होंने 30 सालों में नहीं लिया, इतना इन्होंने 3.5 साल में कर्जा ले लिया। मुल्क को डिफॉल्ट ही करने के बराबर ये इन्होंने कर्जा उठा लिया। आप बताएं जी किसको? चौधरी परवेज़ लाई सबको वोट देना है। क्यों देना परवेज़ लाई साहब? जिंदाबाद। चौधरी चाहे कहीं से भी खड़े हों, हमने वोट चौधरी परवेज़ लाई को देना है बस। चौधरी तो खुद तकसीम का शिकार हैं, वो काफ लीग और पीटीआई बात है, वो एक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक है चौधरी साहब। शुजात साहब काफ लीग के सरबराह परवेज़ लाई साहब, चौधरी साहब बस। हमारे चौधरी जिंदाबाद, हमारे गुजरात की आन शान सब कुछ हमारे गुजरात के लिए वो है। हमें सबसे पहले मिलते ही वो हैं, जिस गुजरात वालों को जब कहीं भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात का साथ दिया है। काम करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने काम तरक्याती काम गुजरात में अब हो रहे हैं, ज़िंदगी में कभी हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और यहाँ पर जो है साहब मौजूद है, शॉपिंग करें। ये बताएं जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। हाँ जी। तो किसको वोट देंगे इलेक्शनों में? अभी तो आप देख सकते हैं कि सारी पार्टियों की क्या कंडीशन है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। परवेज़ लाई साहब देख लें आप, वो पीटीआई में चले गए हैं। काफ लीग का भी कोई मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और जैसा कि इमरान खान साहब ने बोला था कि भाई हम यंग्स को सामने लेके आएंगे, फिर वही पुराने चेहरे, फिर वही करप्ट लोग जो है सामने आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना करप्शन हो रही है और कोई बंदा पूछने वाला नहीं है इनको। और चौधरी बरादरान ने भी इन सालों में आप देख लें कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस पर आप कह सकेंगे ये गुजरात के लिए। गुजरात का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सीवरेज का है, जो आज तक 20 साल में अभी तक इनसे हुआ नहीं है। और उसके अलावा बंदों को जॉब्स नहीं मिल रही, बंदे यहाँ पे चोरी डकैती कर रहे हैं। कोई बंदा महंगाई तो एक दूर, यहाँ पे लोगों का जीना महाल हुआ है। परवेज़ लाई साहब के जो बच्चे हैं वो शुजात साहब को मामू बोलते हैं, और जो शुजात साहब के बच्चे हैं वो परवेज़ लाई साहब को मामू बोलते हैं, और इन सब ने हमको मामू बनाया हुआ है। और यकीन कीजिए हम कोशिश इंशाल्लाह ताला यंग्स कर रहे हैं कि अच्छे लोग आएँ। मेरी भी गुजरात के तमाम लोगों से अपील है कि कोई ऐसा बंदा लेके आए जो गुजरात के लिए वो वर्क करना चाहता हो। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से जीत के ऐवानों में जाते हैं, उधर से फिर कहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस शहर से ही चले जाते हैं। और कितने कितने महीने वो गुजरात का जो है ना वो आके पता भी नहीं करते गुजरात में क्या हो रहा है। इलेक्शन का साल है, इलेक्शन जब भी होते हैं किस सियासी जमात को वोट देंगे? हम तो शुरू से परवेज़ लाई गई हैं, उनको ही वोट देते हैं, चौधरीयों के ही हैं और किसी के नहीं हैं। चौधरी जो है वो तकसीम का शिकार हैं, परवेज़ लाई साहब पीटीआई में चले गए हैं, शुजात साहब मुस्लिम लीग काफ में हैं। ये तो उनका मैटर है ना, लेकिन हम जो है ना चौधरी के सपोर्टर हैं और रहेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन हमने नहीं होने देने, ठीक है, शेर वाले कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं भला करवाने? पता है आपको क्यों नहीं इन्होंने करवाने? इनको पता है क्यों नहीं करवाने? जब इमरान खान की हुकूमत आ गई उसने माफ़ी नहीं देनी है इमरान खान ने। ठीक है, इसलिए हम
चौधरी परवेज़ लाई के सपोर्टर हैं। और इमरान खान साहब पौने 4 साल वज़ीर आज़म भी रहे हुए हैं। वो रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, हमें पता किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का एहसान है। अच्छा ये बताएं, इलेक्शन जब भी होते हैं किस सियासी जमात को वोट देंगे? मैं अभी भी और पहले भी शेर ही है मेरे लिए। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे? हाँ, वो यहूदी को नहीं दूंगा। हाँ, क्यों देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट? क्योंकि इस तरह यू टर्न वो नहीं लेते, बेईमान होंगे उनके बकौल कि वो बेईमान हैं। तो ये परवेज़ लाई ने यहाँ पर कोई काम वगैरह करवाए हैं, तरक्याती काम मंसूबे हुए हैं? जेब में डाले, हाँ सारे डालते सारे हैं जेब में, लेकिन वो एक्स्ट्रा ही हो गए हैं क्योंकि पीटीआई में चले गए हैं ना, इस वजह से। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आपने चौधरी ज़हूर अलाई की सियासत भी देखी होगी, तो अब ये जो डिवीजन हुई है परवेज़ अलाई में और शुजात में, तो इसका कितना नुकसान होगा? नुकसान क्या है, बेईमानी जो ज़्यादा कर लेगा वो ज़्यादा शरफा में आ जाएगा। बस इलेक्शन जब होते हैं, जब भी होगा, किस सियासी जमात को वोट देंगे? पीटीआई। क्यों देंगे पाकिस्तान से? क्योंकि इस वक्त वही ठीक है बिल्कुल, इस मुल्क के लिए, इस सब चीज़ के लिए। 30 साल से उन्होंने दिया क्या है, हमने पिछली गवर्नमेंटों ने क्या किया है? एक ही सिर्फ अब इस मुसीबत से पाकिस्तान को निकाल सकता है, वो सिर्फ इमरान खान है। ये आपके ज़िले से हैं परवेज़ अलाई, 2 बार वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के सदर बन चुके हैं, ठीक फैसला किया उन्होंने? जी बिल्कुल ठीक किया। तहरीक इंसाफ ने उनको अपने में शामिल करवा कर ठीक फैसला किया? फैसला होता है वो ठीक होता है जी, वो खान जो फैसला करेगा वो मुल्क की बेहतरी के लिए करेगा। अगर खान आ गया इंशाअल्लाह ताला तो हमारे इन बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो आज लाखों बच्चे बाहर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिर्फ खान साहब को टाइम चाहिए, जो टाइम ये लोग दे नहीं रहे। पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, वो 30 साल रहे हैं, वो नहीं आप देख रहे, पौने 4 साल से 30 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं। कोरोना उसमें आया है, उसके बाद फ़दाई जो हमले हुए हैं वो आया है, क्रैसिस उसने 3 साल में देखे हैं। वो उस असर में क्या कर सकता था बताएं? 30 साल भी उन्होंने गुजारे हैं और इस पौने 4 साल के तक कंपैरिजन करके कहते हैं उसने गलत किया है। कैसे? लेकिन वो लोग कहते हैं जो 30 साल जिन लोगों ने हुकूमत में गुजारे हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। अभी उसने बंदे बाहर तो नहीं लेके आने ना। अगर एक इमाम अच्छा होगा तो मुफ्ती तो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, लेकिन उनको टाइम लगेगा। क्या आप कहें ना एकदम ही इमाम अगर सही है तो पीछे मुफ्ती भी सही हो जाए, वो तो नहीं होगा ना। लेकिन आप ये देख लें, अगर वो गलत होता जो जंगीर तरीन को क्यों छोड़ता, जंगीर तरीन क्यों छोड़ता, अलीमुल्लाह खान को क्यों छोड़ता? इसीलिए उसने छोड़ दिया, वो करप्ट है, करप्ट का वो साथ नहीं देता, ईमानदार शख्स। वो परवेज़ अलाई के बारे में बड़े हार्ड वर्ड यूज़ करते थे, पंजाब के इनको डाकू कहते थे। उसमें कौन सी बात है? किसी वक्त किसी बात पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हमने कहाँ से लेके आने बंदे, मुझे बताएं? इधर से ही लगाने हैं ना। अगर वो बोलते रहे या उन्होंने जो उनका माजी था वो चेंज भी हुए हैं, ठीक भी होएंगे। अगर इमरान की क़यादत में एक बंदा गलत है, वो सही तो फैसला कर सकता है ना, बंदा ठीक भी तो हो सकता है ना। ये नहीं आप कह सकते कि वो दूसरे अब मुल्क से बंदे लेके आए, जैसे इन्होंने वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ लेके आए थे, क्योंकि इनके पास बंदा ही नहीं था। उसने तो इधर से बंदे लेने हैं, तो बंदे इंशाल्लाह खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। चले जी, इनका ये मौक़िफ़ है कि यही पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने सिस्टम में रहना है, सियासी जमातें तब्दील होती रहेंगी, पार्टियाँ बदलते रहेंगे, यही लोग इक़्तिदार में रहेंगे और इन्हीं से इनको सिस्टम ठीक होने की तवक्को भी है। इलेक्शन जब भी होते हैं किस सियासी जमात को वोट देंगे? हम इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना अपने चौधरी बरादरान को वोट देंगे। हाँ जी। क्यों देंगे चौधरी बरादरान को? वो हमारे इधर ज़िले के हैं, इधर के मुकामी हैं। लेकिन चौधरी बरादरान जो है वो मुतहद नहीं है, तकसीम का शिकार हो चुके हैं। परवेज़ अलाई साहब पीटीआई में चले गए हैं, शुजात साहब काफ लीग के सरबराह। वो हमारे चौधरी साहब जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखेंगे हम उनको इंशाल्लाह वोट जो है ना उनको लीड करेंगे। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ के परवेज़ अलाई साहब उधर चले गए, साहब को देंगे, वो आगे जिसके साथ दिल एताद कर लें। हाँ जी, चाहे काफ के साथ उनका तरीके इंसाफ से हो, चाहे किसी और से भी हो, हम फिर भी चौधरी साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि किस सियासी जमात को सपोर्ट करती हैं? हम अल्लाह ताला के, बस सिर्फ अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, वो वही करते हैं, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। जब से पैदा हुए इस पाकिस्तान में, जब से रह रहे हैं ना, मुश्किलें देखी हैं, आसानियाँ कोई नहीं अभी तक देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, आपके यहाँ से काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? बस सिर्फ सिवाय अल्लाह के किसी भी उम्मीद नहीं है। परवेज़ अलाई साहब यहाँ से रहे हैं, 2 बार वज़ीर आला भी बने हैं पंजाब के, काम वगैरह करवाए उन्होंने? परवेज़ अलाई अल्लाह इधर से गुजरना नहीं होता। कुछ नहीं किया उन्होंने यहाँ पे? एक दिन किया तो हमें पता कोई नहीं, बाजार आए तो वापस जाने का कुछ सोच भी नहीं सकते। जहाँ 100 रुपये में जाना होता है वहाँ 500 दे के जाते हैं। महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई हमसे तो बढ़ गई है। तो वैसे क्या सोचा क्या है, इलेक्शन जब भी होंगे वोट किसको देंगे? सोच देते हैं 5 बेटियाँ,
एक बेटा, अल्लाह ज़िंदगी दे सबको। तो जब से शादी हुई है तकलीफ़ें देखी हैं, आसानियाँ कोई नहीं अभी देखी। किस सियासी जमात को वोट देंगे? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वज़ीर आज़म, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। इमरान खान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कौन बनेगा? वज़ीर आला का अभी पता नहीं है, बाकी हमें इमरान खान को सपोर्ट करनी है बस। हमें इतना पता है कि इमरान खान हमारे लिए समझ ले कि जिन जान वही है इमरान खान। तो आपके ज़िले से हैं परवेज़ लाई साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, तो उनके आने से कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे? मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इमरान खान फर्स्ट है, उसके बाद जो इमरान खान बोलेगा वही हम उसके पीछे जो आमीन बोलेंगे। यहाँ गुजरात की रिहायशी हैं आप? जी। ये बताएं कि इलेक्शन जब भी होते हैं तो किस सियासी जमात को वोट देंगे? ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਹੂਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। 2018 में आपने किसको वोट दिया? इमरान खान ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। तो अभी जो आने वाला इलेक्शन है उसमें नहीं देंगी तहरीक इंसाफ? ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ। बिल्कुल। आपके ज़िले से ताल्लुक है चौधरी परवेज़ लाई का, चौधरी शुजात का, तो परवेज़ लाई तहरीक इंसाफ में चले गए? साढ़े शहर दे ने काम वगैरह करवाए उन्होंने यहाँ पे? हाँ काम कराते हैं, मतलब बेहतर है, ठीक है जी ठीक। लेकिन वो भी तकसीम का शिकार हो गए हैं, परवेज़ लाई अलग हो गए हैं, शुजात साहब अलग हो गए। हाँ जी वो लहदा हो गए। तो इससे नुकसान होगा सियासी तौर पर यहाँ लोगों को? नहीं सानू कोई नुकसान नहीं होया, उन्होंने अपना जाती मसला सी, ਉਹਦੇ 'ਚ क्यों दखलंदाजी करिए। किस सियासी जमात को वोट देंगे? किसी सियासी जमात को नहीं देंगे। क्यों? सब चोर हैं। किसी ने कुछ नहीं किया? सब चोर हैं, जितने भी हैं सब चोर हैं। काफ लीग की क़यादत का ताल्लुक यहाँ से है, परवेज़ लाई यहाँ से है, शुजात हुसैन यहाँ से भी हो, किसी को नहीं देंगे। इमरान खान को भी वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। मियाँ साहब को भी वोट नहीं देंगे? देंगे। आप वोट नहीं देंगे तो सिस्टम ठीक कैसे होगा? ये सिर्फ जमात इस्लामी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। मतलब आपको सिराजुल हक साहब से उम्मीद है कि वो आएंगे तो निज़ाम ठीक करेंगे? इंशाअल्लाह। तो मौजूदा हुकूमत से भी खुश नहीं है? किसी से भी खुश नहीं है। ये जितने भी हैं सब चोर हैं, जितने भी बैठे हुए हैं सब एक पार्टी से निकले दूसरी पार्टी में, दूसरी से निकले तीसरी पार्टी में, इसलिए इनको किसी को भी वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देखा कि लोगों में गम और गुस्सा भी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्टियां बदलने के मामला हैं, इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम का लोगों को एंटरटेन ना करना या पॉलिटिकल सिस्टम का बेहतरी ना लेके आना, ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग खासे गुस्से में यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और मज़ीद भी यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर मज़ीद भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताएं जी, इलेक्शन जब भी होते हैं किस सियासी जमात को वोट देंगे? हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। क्यों देंगे मियाँ साहब को? वो सब अच्छे हैं। अच्छा, हाँ सबसे अच्छे हैं। हाँ 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। हाँ, काम भी करवाए थे उन्होंने अपने दौर में? बड़े काम करवाए हैं। अच्छा, आपके ज़िले से हैं परवेज़ लाई साहब, शुजात साहब जी, इनके बारे में क्या? कभी वोट नहीं उनको दिया। अच्छा ठीक, चले कुछ और लोग भी इनसे भी बात करके देखते हैं जी। ये बताएं जी, इलेक्शन का साल है, किसको वोट देंगे? इंशाअल्लाह परवेज़ लाई दा, परवेज़ लाई साहब इंशाअल्लाह। वो तो तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। तो तहरीक इंसाफ इमरान खान जिंदाबाद। परवेज़ साहब दोबारा मुस्लिम लीग नून में आ गए फिर? हो ही नहीं सकता, मर जाएंगे, आने ही लगे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह काम करवाए थे परवेज़ लाई साहब ने? बहुत ज़्यादा काम कराए जी। यूके बना हड़िया आ रोडा वे लो 18 साल बाद फिर परवेज़ लाई ने बनाई। 18 साल बाद ना नवाज शरीफ ने कोई काम किया इत्थे गुजरात का, मेरे हाजी नासिर ना कभी नज़र आया, ना कभी पता है, ना कभी वेख्या। परवेज़ लाई जिंदाबाद, मरन जून साडा खून उन्हां दे कुर्बान है। ये जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खाइफ हैं, काफ लीग से खाइफ हैं और खास परवेज़ लाई साहब जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, उनके खासे मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, बल्कि ये कुछ जो है ख़वातीन हैं हमारे साथ। ये बताएं जी, यहीं गुजरात से ही हैं जी, तो किस सियासी जमात को वोट देंगे जब भी इलेक्शन होगा? इमरान खान को। क्यों देंगी खान साहब को? वो मुझे अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। तो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके दौर में आप खुश थी? हाँ। खरीदारी करने आई हुई हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं, इलेक्शन का साल है, जब इलेक्शन होंगे किस सियासी जमात को वोट देंगी? मैं तो इमरान खान को दूंगी। खान साहब को वोट देंगी? हाँ जी। क्यों देंगी खान साहब को वोट? इसलिए दूंगी कि आपको हालात का तो पहले ही पता है कैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के, और महंगाई इतनी है कि एक गरीब बंदे को 2 वक्त की रोटी भी प्रॉब्लम से मिल रही है। आपने पिछले दिनों में देखा है
कि आटे की किल्लत हो गई थी, चीनी जो है वो महंगी है, आयल देखें वो महंगा है। एक गरीब बंदा अगर 1200 या 1000 लेता है तो उसे वो एक टाइम के जिसके 5-6 बच्चे हैं वो तो नहीं खाना खराजात अफोर्ड कर सकता। तो इसलिए मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई, इसलिए हम तो खान साहब को लाइक करते हैं, हमारा पूरा ख़ानदान जो है खान साहब को वोट करे। अच्छा, अभी यहाँ से परवेज़ इलाही साहब आपके यहाँ से हैं, गुजरात से हैं, 2 बार वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, वो भी शामिल हो गए तहरीक इंसाफ। मैं खुद उनकी सपोर्टर थी, मैंने खुद इलेक्शन भी लड़ा था। हाँ जी, मैं ज़बरदस्त उनकी हिमायत करती हूँ इस बात की कि चौधरी बरादरान के मुकाबले पे कोई बंदा नहीं है। मतलब आप अगर आप पीटीआई को वोट देंगी वो परवेज़ इलाही साहब की वजह से देंगी कि इमरान खान एक बड़े लीडर हैं इसलिए? वो एक अपनी जगह है, वो शख्सियत अपनी जगह है, ये हमारा जो है इधर का शहर के हैं, हमारा ये आबाई शहर है, हम इसलिए इनको पसंद करते हैं। अभी हम नाज़रीन यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जहाँ पर हमने इस शहर की सियासी अहमियत की बात की। वहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दूँ कि यहाँ पर मेरे अकब में जो रास्ता जा रहा है, मुग़ल जो बादशाह थे जहांगीर, उनके दौर में यहाँ पर एक किला जो है वो तमीर किया गया था। और मेरे जो सामने रास्ता जा रहा है वहाँ पर सोहनी माहीवाल की आपने अक्सर जो है वो कहानी स्टोरी जो है वो किताबों में पढ़ी होगी, सोहनी का घर यहाँ पर था। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि सियासी बात कर रहे हैं तो यही इलेक्शन के वाले से लोगों से मज़ीद बात करते हैं। ये बताएँ जी, इलेक्शन जब होंगे किस सियासी जमात को वोट देंगे? हम तो पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को। हाँ, क्यों देंगे तहरीक? चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से। मुल्क वास्ते अच्छा है जी, मुल्क वास्ते अच्छे काम करते हैं जी। इमरान खान साहब अच्छे बंदे ने है जी, तो असं जो ना जी इमरान खान को वोट देंगे इंशाअल्लाह। पहला भी उन्होंने वोट दिता है, हुण भी असीं उन्होंने वोट देंगे, तो इंशाअल्लाह जो ना जी आवाम वास्ते अच्छे काम करते हैं जी। तो परवेज़ इलाही के जाने से फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ? हाँ जी इंशाअल्लाह जी। परवेज़ इलाही साडा जो ना जी इत्थे MNA है, साडा वज़ीर आला भी साडा परवेज़ इलाही, ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ਜਿਹੜੇ परवेज़ इलाही ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ वोट देंगे रल के साथ। तो जो आप बताएं जी किसको वोट देंगे? पीटीआई को, तहरीक इंसाफ। ठीक है ना, चाहे परवेज़ इलाही को इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ को वोट देंगे बावजह परवेज़ इलाही? परवेज़ इलाही को, लेकिन साहब उसके अंदर गया ना, ये सदर है उसका, उसको ही वोट देंगे, वो हमारा लीडर है। परवेज़ इलाही भी, इमरान खान हमारा बड़ा लीडर है, वो छोटा लीडर है, इसलिए उसको वोट देंगे। हाँ जी, किसे वोट देंगे? ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ। मतलब कि गुजरात के बंदे परवेज़ इलाही साहब को? गुजरात का बंदा चौधरी तो इलावा बंदा ही कोई नहीं होना, तो अज तक इन्हें तो इलावा किसी ने वोट दिता ही नहीं। बस तो इन्हें बरादरीज़म पे वोट देते हैं कि आपके शहर के सिर्फ इसलिए वोट देते हैं? साडी बरादरी भी उन्हें वोट देती है, असी भी इन्होंने अज तो इलावा किसी ने वोट दिता नहीं अज तक। तो परवेज़ इलाही की शमूलियत से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा? अजे तक तो इन्होंने दिता है, कोई फाइनल का कोई पता नहीं कि फाइनल होना है। असी काफ लीग को वोट दिता अज तक बस। आप किसको वोट देंगे जी? इमरान खान। इमरान खान जिन्होंने सपोर्ट करेगा, यानी कि भावें वो जिन्हों मर्जी लैके असीं इमरान खान देंगे, भावें वो लैके आए उन्होंने चौधरी ने, तो भावें जिन्हों मर्जी, क्योंकि इमरान खान जिन्हों भी करेगा ना अच्छा करेगा, सानू पता है भाई अपना अगे जिन्हों रखेगा रहबर जिन्हों भी। जैसे परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ पे काम वगैरह करवाए थे? काम वगैरह करवाए ने उन्होंने दा, मैं तो भैया वड्डे ने साढ़े, पर बेहतर है कि असीं छोटे होंदे सुनने आए कि उन्होंने माशाल्लाह बड़े काम करवाए ने। बिल्कुल अजीज भट्टी हॉस्पिटल भी उन्होंने माशाल्लाह बनवाया, बड़े काम उन्होंने करवाए ने, बहुत ज़्यादा काम करवाए ने। आप बताएं जी कि नौजवान हैं, किसको वोट देंगे? वोट तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और खान साहब। वो खान साहब को परवेज़ इलाही की वजह से वोट देंगे कि परवेज़ इलाही को खान साहब की वजह से वोट देंगे? अभी देखें जी, परवेज़ इलाही साहब की वजह से हम खान साहब को वोट देंगे, क्योंकि हमारे गुजरात शहर के जो है ना वो बानी भी हैं। वैसे भी किसी भी मामलात में वो हमारे साथ चलते हैं, इस वजह से हम वोट हमारा परवेज़ इलाही साहब का। किसको वोट देंगे जी? इमरान खान खान साहब को। क्यों देंगे खान साहब? क्योंकि वो हमारे शहर में अच्छे काम करके गए हैं। परवेज़ इलाही साहब उनके वज़ीर आला भी रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, तो इन चोरों को हम वोट कैसे दे सकते हैं? ये मुल्क के पैसे लूट के बाहर ले गए हैं, तो हम इनको क्यों दें, क्यों आगे लाएं? जिन्होंने आवाम का सोचना, हम उनको वोट देंगे। जिन्होंने हमारी ID कार्ड पे 10 लाख दिया, हम उसको वोट देंगे। जिन्हें ID कार्ड के ऊपर सिर्फ 10 किलो की आटे की थैली दिया, वो क्या औकात है उनकी? उनको हम वोट नहीं देना चाहते। इमरान खान जिंदाबाद। आप बताइए।
परवेज़ लाई साहब को जी। लेकिन परवेज़ लाई की जो अपनी पार्टी की काफ लीग वो तो इंतशार का शिकार है, उसके तो सदर शिलात साहब बने हैं। नहीं, बेशक जो भी हमने जो आज तक काम किया, कोठी में जाके हमने जो काम बोला परवेज़ लाई साहब ने, हमारे सारे काम हुए हैं। छोटे मोटे काम आज तक हमारी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। हमने परवेज़ लाई साहब को जब कोठी जाके हमने काम बोला है, पीछे से कॉल भी आई है, परवेज़ लाई साहब ने खुद भी कॉल करवाई है, साईं साहब हमारे साथ जाते थे तो हमारे सारे काम इधर कोठी से। आप लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पे बात करने के लिए, आप खुद भी बताएं ना जी किसको वोट देंगे। हम परवेज़ लाई को देंगे। परवेज़ लाई साहब, हाँ जी। कौन से काम करवाए परवेज़ लाई ने? परवेज़ लाई ने पूरा गुजरात बना के दे दिया, हमें पूरा काम करके दिया। हाँ जी। क्या किए बड़े बड़े काम बनाए? बड़े बड़े पूरे सड़कें बना के दिए हैं, पुल बना के दिए हैं, और क्या बना के दिए हमें। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं आप उनसे। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, जो तकसीम हो गई शुजात साहब और परवेज़ साहब में, हम फिर भी परवेज़ लाई के साथ ही हैं। शुजात साहब के साथ नहीं, शुजात साहब के साथ नहीं है। लेकिन शुजात साहब ने तो जो है परवेज़ लाई को बड़ा मौका दिया ग्रो करने का, डिप्टी वज़ीर आज़म बनवाया, 2 बार CM पंजाब बने, स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। लेकिन वो चोरों के साथ मिल गया ना, अब हम इसलिए छोड़ दिया। हम परवेज़ लाई के साथ ही हैं जी। ये जी आपने राय सुनी लोगों की, यहाँ पे खासी तादाद जो है चौधरी परवेज़ लाई की यहाँ पर जो है वो चाहने वाली है। अब आगे मज़ीद बाज़ार जो है वहाँ पर चलते हैं और बाज़ार में मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। ये बताएं, इलेक्शन का साल है, किस सियासी जमात को वोट देंगे? PTI। क्यों देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि जो कुछ मेरा ख्याल है हमारे साथ पुराने लोग कर चुके हैं, उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। उनसे बेहतर है कि हमें न्यू लोगों को टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए। और इमरान खान ने जैसे कि यूथ को बहुत ज़्यादा अपने साथ किया है, तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल से तो इमरान खान होना चाहिए, बजाय इससे कि जो खा के हमारे लिए सब कुछ लंदन भाग गया, हम दोबारा उनको वोट दें। अच्छा, यहाँ पर जो है परवेज़ लाई साहब, उनका ताल्लुक यहाँ से है, 2 बार वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? हम तो कहते हैं कि गुजरात की खुशनसीबी है कि उन्होंने PTI जैसी अच्छी तहरीक को चुना है और वो पाकिस्तान की इस तहरीक का साथ दे रहे हैं। इसलिए हम सारे पाकिस्तान, ये गुजरात वाले जितने लोग हैं वो अब परवेज़ लाई के साथ हैं। नाज़रीन, हम गुजरात में मौजूद थे और यहाँ पर हमने आवाम से बात की। आवाम की बेशतर तादाद चौधरी परवेज़ लाई की यहाँ पर मौक़िफ़ दिखाई देती है, क्योंकि 2 बार वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। उनकी जानिब से इस इलाके में खासे तरक्याती काम भी करवाए गए हैं और उन्हीं की वजह से यहाँ पर लोगों की बेशतर तादाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में वोट देने का इरादा रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून GT रोड के अतराफ़ के अजला में खासा पोलिटिकल इन्फ्लुएंस रखती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी हमें दिखाई दिए। लेकिन ये जो आवाम है, ये वोट अपना जब डालेगी इलेक्शन के रोज़, उस रोज़ ही पता चल सकेगा कि यहाँ की आवाम अपनी खिदमत के लिए किसे मुंतखब करती है। हम न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम से गुजरात से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।